यस, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है हमारे, सब्सिडरी बुक्स। चैप्टर नंबर हमारा 12th है ये, डीके गोयल की बुक की अगर हम बात करें तो। बाकी अदर राइटर के अदर बुक्स होती है उनकी जो है चैप्टर नंबर में डिफरेंस आ जाता है, पर टॉपिक सेम ही रहता है। बहुत ईजी चैप्टर है, एक ही क्लास के अंदर तुम्हारा कवर हो जाएगा, दूसरी क्लास के अंदर समझने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही कंसेप्ट है, एक ही रूल है, एक जैसे हमारी बुक बनेगी वैसे ही हमारी बाकी अदर बुक्स भी बनती है। ये वाला चैप्टर थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ये वाला फेस करना पड़ता है कि सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इवन इन MCQs ऑल्सो, इसमें से MCQs भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि कौन सी बुक के अंदर ये वाली एंट्री पुट करी जाएगी, कौन सी बुक के अंदर ये वाली एंट्री पुट नहीं करी जाएगी। इससे रिलेटेड MCQs भी हमारे बहुत सारे बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सब्सिडरी बुक्स कौन कौन से तरह की होती है। ध्यान से समझना एक बात, पहली बात, क्योंकि एक बारी में क्लियर हो जाएगा वाला टॉपिक। सबसे पहले परचेज बुक। अच्छा, सब्सिडरी बुक्स टोटल मिला के हमारी 8 तरह की होती हैं। बुक में 7 लिखी हुई है क्योंकि एक सेपरेट चैप्टर उन्होंने कवर कराया हुआ है कैश बुक का। कैश बुक हम सेपरेटली कवर कर भी चुके हैं, वो आराम से हमें आता भी है, लगभग टेस्ट भी होना है और तुम सबका एक दिन। तो कौन कौन सी है परचेज बुक। सबसे पहली बुक का नाम क्या है, परचेज बुक। परचेज बुक में क्या क्या आता है, ध्यान से समझने वाली बात यह है, इसमें सिर्फ जो आता है वो होता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज, मतलब अगर तुम उधार पे परचेज कर रहे हो और वो भी सिर्फ गुड्स का, वो आएगा इसके अंदर। मतलब अगर तुम फर्नीचर परचेज कर रहे हो उधार पे तो क्या वो परचेज बुक में आएगा। अगर तुम फर्नीचर के डीलर हो और तुम फर्नीचर को गुड्स बोलते हो तब उस केस में, वरना तुम्हारा इसके अंदर नहीं आएगा। सेल्स बुक में क्या आएगा फिर इसके हिसाब से, अगर परचेज बुक में ये है तो सेल्स बुक में क्या होगा बताओ, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सिंपल है बिल्कुल। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो तुम नाम से ही पता चल रहा है क्या क्या होगा इसके अंदर। वही जो जिन्हें परचेज कर दी जब वो रिटर्न कर देते हैं, जिन्हें सेल्स कर दी जब वो रिटर्न कर देते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक्स क्या होती है। पहली बात तो ये वाली दोनों की दोनों बुक्स, BR बुक एंड BP बुक तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है। बुक के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन भी है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। BR BP का एक अलग से सेपरेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम से, वो CBSE ने इस बार कट कर दिया है। अब किसी किसी स्कूल के अंदर वो स्पेसिफिकली करवा देते हैं फॉर द नॉलेज पर्पज़। जैसे कि मैं भी नॉलेज पर्पज़ के लिए तुम्हें कराऊंगा वाला चैप्टर, क्योंकि आगे तुम्हें CUET वगैरह के भी एग्जाम देने हैं। तुम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि CBSE ने हमारा सिलेबस डिलीट कर दिया है तो हम तो करने के नहीं वाला चैप्टर। ठीक है, अब ढंग से पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो फिर पढ़ाई। तो पर BR क्या होता है, मैं एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। जब तुम उधार पे किसी को गुड्स सेल या परचेज करते हो तो वो तुम्हें बिल दे देता है। अगर वो बिल तुम्हें रिसीव हो रहा है, बिल इज जस्ट लाइक ए चेक, अगर वो तुम्हें बिल रिसीव हो रहा है दैट यू विल रिसीव द मनी इन द फ्यूचर, दैट इज व्हाई BR इज ए एसेट्स। एंड इफ you are giving the bill to another person, it means to say you have to pay back the money in future to that person, that means to say BEP is a liability। Got it ना, हिंदी में बताऊं, हिंदी में बताऊं, समझ लो। BR क्या होता है, अगर तुम्हें कोई बिल देता है, बिल तुम्हें कोई देता है तो एक तरीके से वो तुम्हें चेक दे रहा है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में पैसा दे दूंगा, तो इसका मतलब फ्यूचर में पैसा आएगा कि जाएगा, हमारे पास आएगा। बिल्स रिसीवेबल नाम है इसका, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में आएगा। तो ये एसेट होता है, ये लाइबिलिटी होता है, ये अपोजिट होता है, ये देते हैं हम। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों हमारे सिलेबस से कट हैं। कैश बुक, कैश बुक क्या हो जाता है हमारा, जिसके अंदर सारी कैश की ट्रांजेक्शन और बैंक की ट्रांजेक्शन आती है। और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इज नॉट ए जर्नल एंट्रीज, याद रखना। जर्नल एंड ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज जिसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, वो है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज। ये है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में है जर्नल प्रॉपर, ओरिजिनल बुक में है जर्नल एंट्रीज, दोनों अलग अलग चीज़ें। जर्नल एंट्री में हर तरह की ट्रांजेक्शन होती है, एंट्री होती है। लेकिन जर्नल प्रॉपर में कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट यही से मिलता है, जो ट्रांजेक्शन इन सब में नहीं आएंगी वो सारी ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में आएंगी। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो तुम मेरे को कि ऐसी कोई सी ट्रांजेक्शन जो इन सारी बुक्स के अंदर नहीं आती हो और वो यहाँ आ जाए। स्टेशनरी परचेज करोगे तो कैश में ही करोगे ना, सैलरी कैश में दोगे, कैश बुक में आ जाएगी। सर फर्नीचर परचेज अगर तुम कैश में करते हो तब तो आएगा कैश बुक में। अगर फर्नीचर तुमने क्रेडिट पे परचेज करा तो कौन सी बुक में आएगा बताओ, जर्नल प्रॉपर। चैरिटी तुमने
चैरिटी में गुड्स दे दिए तो वो किस में आएगा, जर्नल प्रॉपर। चैरिटी में कैश दिया तो कैश बुक में, चैरिटी में गुड्स दे दिए, फर्नीचर दे दिए तो जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गई बात मेरी। तो ऐसी ऐसी एंट्रीज किसके अंदर आती है तुम्हारी, जर्नल प्रॉपर में, जो ना तो गुड्स हो, गुड्स की परचेज भी ना हो और कैश में भी ना हो, वो सब किस में आएगा, जर्नल प्रॉपर में। अब बात आती है इस चैप्टर के पहली बुक कौन सी है हमारी, परचेज बुक। एक बुक सीख लो बनानी, सारी की सारी बुक्स आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इसकी ये थ्योरी पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पता है कैसा आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, बताओ कौन सी बुक में आएगा। वो 4 ऑप्शन दे देगा, परचेज, सेल, कोई से भी 4 दे देगा, कौन से में आएगा, जर्नल। या दूसरा ऑप्शन वो बोल देगा कि गुड्स परचेज फॉर कैश, कौन सी बुक में आएगा, बच्चा जल्दबाजी में कहाँ लगा के आएगा, और परचेज बुक में। समझ में आ गई बात। और फर्नीचर परचेज वर्ड देखते ही, परचेज वर्ड देखते ही वो कहाँ लगा देगा, परचेज बुक में, वो गलत हो जाएगा वहाँ पे। ये एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा आते हैं तुम्हारे, क्लियर है बात, एमसीक्यूज कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। अब परचेज बुक की अगर हम बात करें तो परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, एक बार हल्का सा दोबारा रिपीट करो, ओनली क्रेडिट परचेज, कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, ओनली क्रेडिट परचेज, ये वाली बात क्लियर है बिल्कुल। अब आएंगी कैसे सर, इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि इसका फॉर्मेट बच्चों को याद नहीं होता। तो फॉर्मेट को 2 टुकड़ों में बांट दो, हाफ हाफ कर दो, हाफ यहाँ इससे पहले का और इसके बाद का। इसके पहले का देखो लगभग ऑलमोस्ट जर्नल एंट्री जैसा है, बस अमाउंट कह रहा हूँ, बस ये 2 कॉलम में नेम अलग अलग है, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, वहाँ पे ये होता था जर्नल एंट्री में। यहाँ देखो डेट पर्टिकुलर्स LF के साथ एक इनवॉइस नंबर आया बस, और अमाउंट की जगह डिटेल और परचेज वर्ड आया। सेल्स बुक में सेल्स वर्ड आ जाएगा, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न। समझ गए बात। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट सेम जर्नल एंट्री वाला होता है, वो अलग नहीं होता। आगे अब ये सर क्या कॉलम है, अब ये 4 कॉलम है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी परचेज सेल को। क्या, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट, इन चारों में से ही होगा। यहाँ टोटल अमाउंट में टोटल आ जाएगा सबका। समझ में आ गई बात। GST को अलग अलग सेपरेटली हम दिखा देंगे। थोड़ा ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक क्लियर हुआ यहाँ तक, अभी ईजी है बिल्कुल यहाँ तक। अब हम सबसे पहले जब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं बुक के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं DK गोयल की बुक में ही। देखो पढ़ो क्या बोलता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। अच्छा ध्यान रखना, परचेज के साथ इनपुट CGST SGST लगता है कि आउटपुट बताया हुआ मैंने, ध्यान दो तुम भी। परचेज के साथ हमेशा इनपुट वर्ड लगेगा, परचेज रिटर्न के साथ हमेशा नहीं, परचेज रिटर्न क्या, सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट वर्ड। परचेज रिटर्न में भी इनपुट, सेल्स रिटर्न में आउटपुट। क्लियर है बात, क्लियर है बात बिल्कुल। तो इससे हमें पता चला इस पहले पॉइंट को पढ़ के, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक, तो हमें ये पता चलेगा कि ये सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सब्सिडरी बुक्स का। ध्यान दो तुम बुक में, ध्यान दो सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले हमें ढूंढना है इसने कितनी ट्रांजैक्शन दी हुई है, टोटल मिला के 5, एक 2 तारीख की, एक 10 तारीख की, 20, 22 और 28 है ना। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इन 5 ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस परचेज बुक में आएंगी। तो जल्दी से एक बार हल्का सा दोबारा बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ, बोलो मुँह से, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शन में हम कट लगा देंगे अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है ना। पहली, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। गुड्स भी लिखा है, ऑन क्रेडिट भी लिखा है, आएगी। सेकंड, 10 तारीख वाला पढ़ो, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू दिल्ली न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये भी आएगा। अब 20 तारीख वाली पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट दिया हुआ है, तो ये भी हमारा आएगा। यहाँ तक क्लियर हुई बिल्कुल ये वाली बात। तो अभी तक तीनों के तीनों गुड्स भी हैं और क्रेडिट पे भी हैं।
अच्छा अगर कैश में होते तो आते यहाँ। अब 22 तारीख, बोर्ड गुड्स फ्रॉम सन्नी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। अब कैश वर्ड लिख दिया तो ये वाली ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं आएगी, तो उस पर अपने आप को समझाने के लिए कट कर दो, कट कर दो बुक में 22 तारीख पे। नेक्स्ट अब 28 देखो, बोर्ड गुड्स फ्रॉम फैशन फर्नीचर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। इसने क्या परचेज करा है? चेयर्स और टेबल। इसने कहीं लिखा कि चेयर्स और टेबल, तुम्हारे ऊपर देखो सबसे ऊपर इसने लिखा है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तुम्हारा कौन सा स्टोर है ये? इलेक्ट्रिक स्टोर है। इलेक्ट्रिक स्टोर वाले के लिए पर फर्नीचर और टेबल गुड्स होगा कि नहीं होगा? नहीं। जो आदमी जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसके लिए वो ही गुड्स होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक सामान गुड्स होगा, लैंप गुड्स होगा, पर वो कैश में था और ये भी गुड्स नहीं है, तो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन भी नहीं आएगी। इस पर भी कट कर दो। पहले मुझे ये बताओ, होता ना कभी कभी ध्यान इधर उधर होता है ये बातें समझ में आई अभी तक की नहीं आई? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, आज गला खराब हो गया फिर से। तुम सब बताओ, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल। चलो, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, कोई भी। ये बात समझ में आ गई कि 3 क्यों आई, 2 क्यों नहीं आई? ठीक है, क्योंकि एक कैश में थी और एक गुड्स नहीं थे। अब शुरू से करना शुरू करो। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, देखे तुमने, जो प्लस माइनस जोड़ घटाव करते रहते हैं, वो वाला काम करना है अभी हमें यहाँ। कोई रूल नहीं फॉलो करना, कोई कुछ नहीं फॉलो करना, जो जो आया वो यहाँ लिखो, कैलकुलेशन यहाँ करो, टोटल यहाँ करो, ख़त्म। तो पहला पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक। किससे परचेज करें उसका नाम लिख दो। क्या नाम? पहले तो डेट लिख दो। डेट क्या है हमारी? 2017 2 तारीख जून की। किससे? सूर्या, पूरा नाम लिख देना है, मेरे पे कम जगह है। सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, ठीक है ना? बस इतना काफ़ी है। क्या परचेज करा सर? 2 चीज़ें परचेज करी। पहली 40 ट्यूब लाइट्स, कितने की? एट 500। और दूसरा क्या परचेज करा? 15 टेबल फैन एट 2000। महंगे वाले पंखे खरीदते हो भाई साहब, आज के टाइम में टेबल फैन कौन खरीदता है? चलो भाई खरीदते होंगे, हमें नहीं पता। कैलकुलेशन कर लो। अच्छा इनवॉइस नंबर देख लेना, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है इसने 480, तो यहाँ इनवॉइस नंबर लिख दो। अब कैलकुलेशन कर, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, कितना हो गया? 20,000। पहले यहाँ लिखोगे, टोटल करके दोनों का यहाँ लिखोगे, ठीक है ना? ठीक है ना? बिल्कुल। दूसरा 15 दूनी 30, मतलब 15 2 जा 30, मतलब 30,000। टोटल अमाउंट इज 50,000। ईजी है, बच्चों वाला है बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल बचकाना है। नेक्स्ट, अब इसने बोला एक ट्रेड डिस्काउंट भी है हमारा, वो भी कितने परसेंट है? 20% लिखा हुआ है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो जो बोलता है वो कर दो। उसने माइनस करने को बोला है, वैसे ही माइनस ही होता है। लिखो इधर, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000 रुपीज़। तो इसमें से माइनस कर दो 10,000 रुपीज़। कितनी अमाउंट बची है? 40,000 रुपीज़। सिंपल। अब जीएसटी ऐड होता है, लेस होता है? ऐड होता है जीएसटी। लो जी, कर दो सर। प्लस 6% CGST प्लस 6% SGST, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर है तो CGST और SGST लगेगा, ठीक है ना? कितना हो गया? 6 चौक 2400। टोटल अमाउंट कितनी आ जाती है इसकी? इन सबको ऐड करके टोटल अमाउंट आ रही है हमारी कितनी? 44,800। अब इसको टुकड़े टुकड़े करके यहाँ लिख के दिखा दो कहाँ कहाँ से क्या क्या बनता है हमारा, ठीक है ना? इसको जैसे 40 24 24, ये 3 यहाँ लिख दो, 40 24 24। ये IGST तो है नहीं, यहाँ तो डैश आ गया। और ये 44 को सेम टू सेम अमाउंट यहाँ लिख दो, 44,800। बस कुछ भी नहीं है, सेम कर दो वही। कितने की परचेज़ थी हमारी सर? 40,000 की परचेज़ थी, और उसमें इसके सामने ही लिखते चलना, इसे बंद कर दो। 40 की परचेज़ थी, 2400 रुपये हमारे CGST था, 2400 SGST था। इन तीनों का टोटल अमाउंट 44,800 जो इसके बराबर होगी। ख़त्म। इसे क्वेश्चन कह के अकाउंट्स की बेइज्जती है। इसे तो रफ वर्क कह देना चाहिए। अकाउंट से ये
ये मैथ्स है, बच्चों वाली मैथ्स है। जो मुनीम बैठे रहते थे ना पुराने ज़माने में, छोटे से बैठे हुए, हाँ भाई 10 रुपये का कुरकुरे बिक गए, ये ले भाई 10 रुपये लिख दिए कुरकुरे, वो है ये। तो जैसे मैथ्स क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स की बेइज्जती है। अकाउंट्स तो डेप्रिसिएशन है, अकाउंट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और बड़े बड़े अकाउंट्स बनते हैं, हायर परचेज ये सब। तुम कहाँ ये अकाउंट्स कह रहे हो, मजाक, बच्चों वाली चीज़ें हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी नेक्स्ट पढ़ो। अब करते जाओ सर, ऐसा क्या परेशानी है? अब मैं सिखाऊँ क्या आगे का, क्या करना है? अब अगले वाले दोस्त ने क्या परचेज करा है? न्यू लाइट ट्रेडर्स है एक न्यू दिल्ली का, 10 सीलिंग फैन परचेज करे। तो यहाँ लिख दो सर ऐसी 10 सीलिंग फैन, उसका नाम लिख लेना पहले ऊपर यहाँ। 10 सीलिंग फैन कितने के हैं? एट 3000। और क्या परचेज करा है? 20 इलेक्ट्रिक आयरन, अच्छा जी 500 रुपये की। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST, अमाउंट चारों तरफ फैला दो। थर्ड वाले केस के अंदर भी यही करो, कर लोगे। और लास्ट के अंदर, अच्छा बताओ इसका टोटल भी करोगे क्या तुम? लास्ट में टोटल, ग्रैंड टोटल इसका भी करोगे क्या? नहीं, ये तो सर पहले से हुआ है। इन चारों कॉलम का ग्रैंड टोटल करके दिखा दो, खत्म हमारा क्वेश्चन। बताओ किसी को समझ नहीं आया तो? इन चारों कॉलम का टोटल करके दिखा दो जितना, जैसे यहाँ 40 आया, आंसर में चेक करोगे अगर तुम, नेक्स्ट वाले में 36 आ रहा है, नेक्स्ट वाले में 60,000 आ रहा है। इन तीनों का टोटल करके 1,36,000 नीचे लिख देना। सेम एज इन केस ऑफ CGST ऑल्सो इनपुट, SGST ऑल्सो एंड टोटल परचेज ऑल्सो। अभी तुम हाथ से करके मेरे को यहीं पे दिखाओगे ये वाला क्वेश्चन कि कैसे होगा। मैं इससे अभी थोड़ा सा आगे भी करा देता हूँ इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्लास मतलब वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, हम हाथ से अपना करते रहेंगे। वीडियो वाइज अगर मैं बोलूँ तो वीडियो वाइज ये वाला टॉपिक एक ही क्लास में हम ख़त्म कर लेते हैं। बार बार करने से कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, ठीक है ना। तो अगला देखो, अब सेकंड वाला सेम बिल्कुल परचेज का ही है। अब आती है सेल्स बुक। सेल्स, द ओनली डिफरेंस इन सेल्स बुक इज़ दैट, देखो जल्दी से खोल के, सिर्फ एक डिफरेंस है, कौन सा? वो नाम चेंज होंगे बस। यहाँ परचेज की जगह इनपुट की जगह, दैट्स इट। सेम कैलकुलेशन, सेम तरीका, सब सेम। मुश्किल है इजी है? इजी है सर, मुश्किल वर्ड तो हो ही नहीं सकता। मुश्किल अगर वर्ड बोल दिया तुमने तो डांट नहीं खाओगे। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक के अंदर क्या होगा बता दो तुम ही खुद ही। परचेज रिटर्न बुक में अंदर क्या होगा बता दो तुम खुद ही। सर वर्ड चेंज हो जाएगा बस यहाँ पे, परचेज रिटर्न। अच्छा इनपुट रहेगा कि आउटपुट रहेगा? परचेज रिटर्न में इनपुट ही रहता है सर, परचेज रिटर्न हो चाहे परचेज हो, इनपुट ही रहेगा। सेल्स रिटर्न में वर्ड चेंज हो जाएगा, सेल्स रिटर्न एंड आउटपुट लग जाएगा। उसके अलावा क्या कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस है? नहीं सर। BRBP आएगा क्या तुम्हारा सिलेबस में? BRBP है क्या सिलेबस में? नहीं। बचा कौन सा हमारा सर? जर्नल प्रॉपर, क्योंकि कैश बुक तो हम एक सेपरेट चैप्टर कर चुके हैं। जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा? जो बचा कुचा कचरा है वो सारा जर्नल प्रॉपर में आएगा। देखो मैं एक दो एंट्री बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री बच्चों ने भी सीखी होगी इसकी। अगर तुम छोटे बच्चे हो तो भी तुमने सीखी होगी इसकी जर्नल, या इसको जर्नल प्रॉपर को और इससे नेक्स्ट वाले को हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। आज तुम इसको कवर कर लो अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ तक के जितने भी करेंगे उन्हें कवर कर लो, जर्नल प्रॉपर। और एक आएगा फुल फ्लैश जिसमें सारी बुक्स का कम आएगा मर्जर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अब तुम ये क्वेश्चन ढंग से कर लेना।